कैसा ये इश्क है। शाम हो गई थी और रिद्धिमान और अलियाना का प्राइवेट जेट रात 8 बजे आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरा था। नीचे सी का गहरा नीला रंग और ग्रीक आइलैंड्स का मेस्मराइजिंग व्यू बिल्कुल स्टनिंग लग रहा था। उनका जेट एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एलेफ्थेरियोस वेनिजेलोस पर स्मूथली लैंड कर गया था, जहां वो रनवे पर आके धीरे से रुक गया था। अलियाना जैसे ही नीचे उतरी, उसकी आंखों के सामने एयरपोर्ट का मॉडर्न लुक ग्लास और स्टील से बना पूरी तरह से सोफिस्टिकेटेड और लग्जरियस लग रहा था। दूर से एथेंस का शहर और एक्रोपोलिस का व्यू सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, जैसे सब कुछ एक परफेक्ट पेंटिंग जैसा हो। अलियाना इस व्यू में बिल्कुल खो गई थी। उसको इस वक्त सिर्फ ये खूबसूरती नजर आ रही थी। उसने पहली बार ग्रीस को देखा था, वहीं उसकी ऑफ वाइट सिल्क ड्रेस बहुत ही ग्रेसफुल लग रही थी, जो हल्की सी हवा में फ्लटर करती हुई उसको और खूबसूरत बना रही थी। सनग्लासेस और एक डेलिकेट गोल्ड ब्रेसलेट के साथ वो काफी एलिगेंट लग रही थी। रिद्धिमान जो उसके पीछे था, वो गहरी नजरों से अलियाना को देख रहा था। इस वक्त उसको अलियाना काफी खूबसूरत और मासूम लग रही थी। उसको इस तरह एक्साइटेड होते देख कोई नहीं कह सकता था वो इतने बड़े एम्पायर की मालकिन है। रिद्धिमान उसको निहारने में बिजी था, जब अचानक ही उसको अलियाना की हील्स का सॉफ्ट क्लिक क्लिक सुनाई दी थी। रिद्धिमान जल्दी से उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए धीरे से बोला, रुक जाओ मिस राठौर, इतनी भी क्या जल्दी है। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना की नजर उस पे गई थी और उसने रिद्धिमान पे गौर करा था। नीचे उतरने से पहले उन दोनों ने ही अपने कपड़े चेंज करे थे। अलियाना रिद्धिमान को गौर से देख रही थी। वो अपनी डार्क ब्लू टेलॉर्ड सूट में बिल्कुल कॉन्फिडेंट और पावरफुल लग रहा था। वो एक परफेक्ट ब्लेंड था, सोफिस्टिकेशन और कैरिस्मा का। ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से उसको बनाया था। उसको देख के ही एक रॉयल वाइब आती थी और उसके साथ चलने वाला इंसान खुद को जैसे सबसे खुशकिस्मत समझता था, जैसे अब अलियाना को लग रहा था। पीछे ग्रीस के स्टनिंग लैंडस्केप और सामने रिद्धिमान, ये सब एक साथ परफेक्टली मैच कर रहा था। उसकी प्रेजेंस जैसे हर चीज को डोमिनेट करने के लिए काफी थी। दोनों अपने स्टेप्स को परफेक्टली सिंक्रोनाइज करते हुए रनवे से अपनी कार की तरफ जा रहे थे। उनका हर मोमेंट एक सिनेमैटिक सीन जैसा महसूस हो रहा था, जैसे वो ग्रीस के हर कोने में अपनी एंट्री कर रहे हो, जैसे पूरा शहर उनकी अराइवल का इंतजार कर रहा हो। सामने ही चमचाती रोल्स रॉयस फैंटम उनका इंतजार कर रही थी और यहाँ से दोनों होटल के लिए निकल गए थे। उनके साथ जो लोग थे वो पीछे थे। यहाँ वो जिस बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे, वो लोग भी बाहर से आने वाले थे, इसलिए उन्होंने आपसी सहमति से ये डेस्टिनेशन चूज करी थी। और ये सब रिद्धिमान ने ही करा था। यहाँ आने से पहले सब कुछ उसने अरेंज कर दिया था। अलियाना रिद्धिमान की तरफ देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? होटल एयरपोर्ट से कितनी दूर है? अलियाना अपने चेहरे पे पड़ रही लाइट को इग्नोर करते हुए बोली, क्योंकि मीडिया इस वक्त उनके भर भर के फोटो ले रही थी और उसका चेहरा मास्क से कवर था। अभी तक कोई भी रिद्धिमान की उस मिस्ट्री गर्ल को नहीं जानता था, क्योंकि अलियाना का चेहरा किसी ने नहीं देखा था। लेकिन रोज रोज राठौर इंडस्ट्रीज में आना और अब साथ ग्रीस जाना, इन सब ने काफी लोगों के दिलों में ये सवाल डाल दिया था, क्या वो मिस्ट्री गर्ल अलियाना तो नहीं? अलियाना की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, तुम्हें मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्राइवेसी ग्लास लगे हुए हैं, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। रिद्धिमान की बात पे अलियाना नॉर्मल होते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? अलियाना की बात पे रिद्धिमान अपना फोन निकालते हुए बोला, पेलोपोनीस पेनिनसुला। उसकी बात पे अलियाना धीरे से बोली, होटल अमेंजोए। उसकी बात सुनकर रिद्धिमान ने सर हिला दिया था। अलियाना गहरी सांस लेकर बोली, थैंक यू। अलियाना की बात पे रिद्धिमान ने अपनी आंखें उठा के उसको देखा था। अलियाना धीरे से बोली, क्या? रिद्धिमान उसके चेहरे के थोड़ा करीब आते हुए बोला, ये मैंने तुम्हारे थैंक यू के लिए ये सब नहीं किया है अलियाना राठौर, ये सब तो बिजनेस डील की वजह से हुआ है। रिद्धिमान की बात पे अलियाना दूसरी तरफ देखने लगी थी। वो जानती थी रिद्धिमान सिर्फ झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ और नजर आ रहा था, जैसे ये सब सिर्फ एक इंसान के लिए किया गया हो, और वो इंसान अलियाना थी। वहीं दूसरी तरफ शाम हो गई थी। सेरेन कॉलेज से आ गई थी। उसने वाइन भी मंगा ली थी।
जबकि वो वाइन काफ़ी महंगी और पुरानी थी और वो उसको खुद तो नहीं खरीद सकती थी, इसलिए उसकी मदद खुद विहान ने करी थी। वो विहान की शुक्रगुजार थी, उसने उसके लिए इतना कुछ करा और अब उसको युवान को मनाना था। आखिर वो ही उसके काम आने वाला था। वो बाहर बैठ गई थी जब अचानक ही शोर से उसका ध्यान गेट पे गया था। सामने से युवान और विहान साथ चलते हुए अंदर आ रहे थे। सेरेन धीरे से युवान को देखते हुए बोली, हाय युवान। सेरेन की बात पे युवान ने उसको इग्नोर करा था, लेकिन तभी विहान धीरे से बोला, हाय सेरेन, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत सही है? उसकी बात पे सेरेन धीरे से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो क्या है ना अंकल और आंटी किसी बिजनेस पार्टनर के यहां तक पार्टी में गए हैं और रिद्धिमान सर भी यहां नहीं है, तो मैं ये बताना चाहती थी। आंटी ने सर्वेंट से बोल दिया था और तुम्हारा डिनर बाहर गार्डन में ही रखा है। सेरेन की बात पे विहान धीरे से बोला, ओह वाओ, इसका मतलब रेडी है? ग्रेट, चलें फिर? विहान को देख के युवान गुस्से से बोला, बिल्कुल, तुम डिनर करो, मेरा मन नहीं। युवान की बात पे सेरेन धीरे से बोली, प्लीज युवान। सेरेन की बात पे युवान उसको इग्नोर करते हुए बोला, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं, इसलिए प्लीज कहना बंद करो। युवान की बात सुनक विहान उसको जबरदस्ती खींचते हुए ले आया था, पर मेरा तो मन है ना। इतना कह के दोनों ही टेबल के पास आके बैठ गए थे। वहीं युवान अच्छे से जानता था सेरेन से बदला लेने का शायद इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। पहले सेरेन उस पर यकीन करना शुरू करेगी, तभी आगे जाके वो उससे अपना बदला सही से ले पाएगा। इसलिए वो भी डिनर करने लगा था। इस वक्त यहाँ 3 लोग थे और तीनों ही अपने बदले के चक्कर में एक दूसरे को बीच दिखाना चाह रहे थे। विहान युवान से बदला लेना चाहता था, युवान सेरेन से बदला लेना चाहता था और सेरेन अपनी बहन से बदला लेना चाहती थी। अब देखना ये था किसका बदला कितनी जल्दी पूरा होता था। कुछ देर बाद तीनों डिनर करने लगे थे। सेरेन ने ड्रिंक ग्लास में सर्व कर दी थी। विहान बहाना बना के चला गया था। अब सिर्फ यहाँ सेरेन और युवान थे। युवान ने बिना सेरेन की तरफ ड्रिंक उठा ली थी। सेरेन ने भी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। उसको ये नहीं पता था जो ड्रिंक वो उसको दे रही थी वो पहले से ही काफी नशीली थी और अब उसने भी अपने पास से उसमें कुछ मिला दिया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं थी। वो इस वक्त अल्याना की नफरत में अंधी हो चुकी थी। करीब 10 मिनट युवान उठते हुए बोला, मुझे अपने रूम में जाना है। उसकी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी। सेरेन उसके करीब आते हुए धीरे से बोली, क्यों जाना है? तुम मेरे रूम में आ सकते हो। सेरेन के हाथ थोड़े से कांप रहे थे क्योंकि वो पहली बार ऐसा कुछ करने जा रही थी। युवान सेरेन को खुद से दूर धक्का देते हुए बोला, मत छुओ, मुझे नफरत होती है तुमसे। युवान की बात से सेरेन को जरा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो युवान से प्यार नहीं करती थी। जो उसकी बातों से वो हर्ट हो, वो तो अपने मतलब के लिए सब कर रही थी। और फिर सेरेन उसके पास आते हुए बोली, युवान, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? तुम ठीक हो? सेरेन जानबूझ के उसको काफी सॉफ्ट से हाथों से छू रही थी और उसने छूने से जैसे युवान के अंदर पता नहीं क्या हो रहा था। वो धीरे से बोला, मुझसे दूर रहो। इतना कह के उसने अपनी शर्ट को उतार के फेंक दिया था। उसकी वक्त उसकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी पे रेड हो गया था। सेरेन जानबूझ के अपने हाथों से उसको छूते हुए बोली, क्या हुआ युवान? तुम्हें गर्मी लग रही है? आओ मेरे साथ चलो। सेरेन की बात पे युवान गुस्से से बिना कुछ कहे उस आउट हाउस की तरफ चला गया था और आउट हाउस में आके उसने गहरी गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी थी। सेरेन जल्दी से पीछे से आके उसकी गले लग गई थी और जैसे युवान को यही चाहिए था, उसकी बॉडी जो मांग रही थी वो सेरेन ही उसको दे सकती थी। वो अपने होश खो रहा था, लेकिन फिर भी उसको पता था ये गलत है। उसने फिर से हल्का सा धक्का सेरेन को मारा था। सेरेन उससे पीछे हट गई थी। युवान धीरे से बोला, मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा, सिर्फ दर्द तड़पोगी, तुम दूर रहो। मुझसे इतना कह के वो गेट की तरफ जाने लगा था क्योंकि अब मलाइका उसकी हेल्प कर सकती थी और वो सेरेन को देखना भी नहीं चाहता था। उसकी बॉडी अब कंट्रोल से बाहर हो रही थी। सेरेन को अब डर लगने लगा था क्योंकि उसकी बॉडी हद से ज्यादा लाल हो गई थी। उसकी आंखें भी लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से गर्मी निकल रही हो। सेरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जबरदस्ती युवान को अपनी ओर खींच के उसको किस करना शुरू कर दिया था और जैसे युवान
जो इस वक्त प्यासा तड़प रहा था, उसको पानी मिल गया था। वो पागलों की तरह सेरेन पे टूट पड़ा था। सेरेन के होंठों से खून आने लगा था, लेकिन युवान नहीं रुका था। और फिर युवान ने गुस्से से अपना हाथ दीवार में दे मारा था। युवान जबरदस्ती कंट्रोल करते हुए बोला, जाओ यहां से, वरना तुम्हारी किस्मत में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तुम इस युवान ओबरॉय को देखोगी जिससे ये दुनिया कांपती है। इतना कह के युवान खुद जाने लगा था, जब सेरेन अपनी ड्रेस जमीन पे डालते हुए बोली, खुद को मत रोको युवान ओबरॉय, आज मैं अपने बदले के लिए अपनी इज्जत भी तुम्हारे नाम करती हूँ। ये तो वक्त बताएगा कौन पछताएगा आज। अलियाना राठौर की बर्बादी की तरफ मुझे मेरा पहला कदम मुबारक, इतना कह के सेरेन में युवान को अपनी ओर खींच लिया था। क्या सच में युवान और सेरेन हो जाएंगे एक? आखिर क्या करना चाहती है सेरेन? क्या सच में नफरत की आग में सेरेन लगा देगी खुद का सौदा? जानने के लिए सुनिए थी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।